नमस्कार, त्रिकालदर्शी भारत न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम अरविंद यादव इस वक्त हम पहुंचे हैं श्री कैलाश सिंह जी यादव जिला उपाध्यक्ष एवं अभी वर्तमान में एक जिम्मेदारी और मिली होने के लिए सांसद प्रतिनिधि की, जो हम उन्हीं के निज निवास पर पहुंचे हैं। अभी अभी उन्होंने मां नर्मदा जी की पैदल यात्रा करके वापस आए हैं। तो आइए हम मां नर्मदा की महिमा के बारे में उनसे बात करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है और हमारी तरफ से आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और राम राम पहुँचे। आपके चैनल को, आपके सभी परिवार को मां नर्मदा मैया की कृपा सदैव बनी रहे, ऐसी मेरी आपको शुभकामनाएं हैं। आपके चैनल परिवार को शुभकामनाएं हैं जी। तो हम बात करें सर, आपने ये परिक्रमा कहाँ से प्रारंभ की थी? अमरकंटक, जहाँ से उद्गम क्षेत्र है, जहाँ मैया का उद्गम क्षेत्र है, वहाँ से अपन ने स्टार्ट किया और बस बढ़ते गए वहाँ से। जैसे अनूपपुर जिला पड़ता है, अनूपपुर से अपनी डिंडोरी है, मंडला है, शिवनी है और जबलपुर, और अपने नरसिंहपुर है, होशंगाबाद है जो नर्मदापुरम बोलते हैं, नया नाम पड़ा है। और इसके बाद बस सीधे बढ़ते गए, खंडवा, खरगोन, बड़वानी और थोड़ा महाराष्ट्र का जगह मिलता है, मुश्किल से 3 दिन का 70 किलोमीटर के अलावा। इसके बाद फिर गुजरात के उसमें पहुंच के, और अंकलेश्वर बड़ा एक शहर है और जिला भी है, और उसके बाद पहुंच जाते हैं तुम्हारे बिमलेश्वर, जहाँ से बस 3 किलोमीटर से तट लग जाता है, जहाँ मैया ने अरब सागर, रेव सागर संगम में मतलब मिलान हुआ है मैया का। तो वहाँ मैया समा जाती हैं उस समुद्र में। तो वहाँ से क्या है, एक नाव से मैया का जो बेग है 40 किलोमीटर के आसपास, तो वो 45-50 किलोमीटर से ऐसा राउंड लेके भरूच जिला है, उस वो दक्षिण तट है। जैसे अब जे उत्तर और जे मैया पूरब से पश्चिम को गई हैं, तो वो दक्षिण तट बोलते हैं, जे उत्तर तट है। तो बस भरूच से जो तुम्हारी वो क्या बोलते हैं शुरू हो जाती हैं। तो हम बात करें, जैसे आप खनीदाना क्षेत्र थे, कितने लोग गए थे वहाँ पे यात्रा के लिए? मैं और मेरी पत्नी और एक बुंदे सेक्रेटरी के जो अपने रिश्तेदार होते हैं, वो रामेश्वर, तीनों लोग थे। तो हम दिनचर्या के बारे में बात करें, जैसे कि आप प्रतिदिन के हिसाब से कितने किलोमीटर चलते थे वहाँ पर? अब वो तो क्या, शुरुआत से पहले दिन 5 किलोमीटर से स्टार्ट हुए। कबीर जी का चबूतरा बोलते हैं, तो वहाँ रुकना पड़ता है पहले दिन। तो 4 बजे स्टार्ट किया और वहाँ जाके रुक गए। वहाँ के बाद फिर 21-22 किलोमीटर से शुरू हुए, तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। और सोची तो ये थी कि अपन ने कभी 2 किलोमीटर पैदल नहीं चले, तो अपन आराम से 15-20 के हिसाब से चलेंगे, तो आराम से 160-70 दिन की यात्रा अपनी हो जाएगी, यानी मार्च के आसपास अपन आएंगे। लेकिन जब चलना शुरू किया तो धीरे धीरे बढ़ते गए। 24, 25, 28, 32, 33, 34, 35 ऐसे, मतलब करीब 28 का इन ऑल टोटल 28 किलोमीटर पर डे का एवरेज आया। 35 तक भी 35 किलोमीटर, हाँ। 35 का रेशो 4-6 दिना का हुआ, ऐसे 34 का हुआ 10 दिना का, ऐसे 31 का, कभी 30 का, 32 का, यानी 25-24 से कभी कम नहीं रहे। यानी इन ऑल टोटल 28 का आया टोटल। चूँकि 3600 किलोमीटर की जो पुराना सर्वे है, और उसमें क्या है, 4 जैसे सरदार सरोवर बहुत बड़ा गुजरात का वो है, इंदिरा सागर है, वर्गी डैम है, बहुत बड़ा डैम है। तो अटल जी ने जो उस टाइम अटल सागर कहते हैं, ऐसे नर्मदा नगर बोलते हैं, ऐसे 4 डैम है। अभी 2 और बन रहे हैं कैलकच पे, और एक और जो अड़ानी ग्रुप बना रहा है। तो डैम तो कितने भी बन जाए, मैया का पानी तो कोई रोकने वाला है नहीं। और काफ़ी वहाँ से बस सब जगह जो रास्ते में है, हमने सब पूरा कल्चर देखा। चूँकि मध्य प्रदेश का 80% हिस्सा मैया नर्मदा बह रही हैं, 80% हिस्से में बह रही हैं, और 2% महाराष्ट्र और 18% गुजरात, ऐसी मतलब 100% की जो भूगोलिक क्षेत्र है उसमें ये बह रही हैं। तो हमने तो वहीं से देखा मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था जी यहाँ भी है, वही वहाँ है। देखिए काफ़ी क्या शिक्षण संस्थान में जो ट्राइबल क्षेत्र है, वहाँ बढ़िया 95% लड़की हमने शिक्षित क्षेत्र, मतलब शिक्षित क्षेत्र, वितरण प्रणाली भी देखी हमने, सरकारी योजनाओं का फुल लाभ लेना, कोई चेंचे भेबे नहीं। और तमाम जैसे उन्होंने कहा सरकार ने वो दिया है कुटीर,
तो 2.5 लाख रुपया कुटी दिए, 2.5 उनने लगाया हो। हर उसके आगे महाराजा गेट लगा है, बढ़िया शान से, मतलब उनने मतलब उपयोग करते हैं सरकार की। समृद्ध लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, तो ऐसे हमने सब देखे। खेती का देखा, पढ़े लिखे लोग इतनी अच्छी शानदार खेती कर रहे हैं, कितनी अच्छी तरीके, सारा मटेरियल वहीं से आ रहा है। गेहूं है, चना है, ना के बराबर गेहूं, गन्ना है। ये तुम्हारा नरसिंहपुर तो गन्ने के मामले में बहुत अच्छा एक हब है। हाँ, बहुत अच्छा। और ऐसे ही होशंगाबाद ऐसे बढ़ते गए तो कपास आगे खेती है, वहाँ का मजदूरी भी बड़ा अच्छा है। जैसे कपास की चुटाई हमने ये जीते से फूल को कहाँ से तोड़ते होगे, तो 10 रुपया केजी है, जो जितना तोड़ ले। अपने यहाँ तो 500 देंगे, तो 500 में 2-4 घंटा कर करूँ के बदमाशी बताएं कहूँ 10 आदमी लगाएंगे, 2 पानी वाले लग जाए, बाकी पीछे पानी पे आवे। तो मतलब एक मानसिकता बहुत अच्छी है। मवेशी में अगर एक आदमी के 2 मवेशी हैं तो 2 के पीछे लठलें खड़ा है, मतलब एक जिम्मेदारी। अपने यहाँ तो मवेशी अपन रोड से नहीं निकल पा रहे, तो जंगल किस तरीके, कहीं कोई जंगल में कुल्हाड़ी लिए नहीं मिलेगा, आलीशान जंगल। आप भी तो मतलब जंगल से होके गुजरे होगे, कभी रास्ते से होगे, जो कोई ऐसी परेशानी मतलब वहाँ पे? परेशानी तो सहज में इतनी होगी कि शायद कोई जीवन में जा कहेगा नहीं है, लेकिन मैया की तरफ से ऐसी आशीर्वाद सा मिला कि उनने ऐसे सीधे पहाड़ चढ़वा दिए, कम से कम 200 फुट ऊँचे, और 200 फुट नीचे उतार दिए। तो एक लाठी के बगैर कोई नहीं चल सकता। लाठी एक मैया का रूप है, तीसरा पैर भी है और मैया का रूप है। तो लाठी यूं डाला गियर जैसा, तो सीधे पीछे धक्का लगा तो उतर पहुंच गए। उतर रहे तो सीधे जाके नीचे आगे लगा दिया, तो उस हिसाब से पहुंच गए। तो ये सब व्यवस्था है। तो क्या है, आप जाइए, सब पूरी कृपा मैया की है। एक बार जाके देखो। मैं तो सबको एक प्रेरणा के रूप में ये कहूँगा कि युवा हैं, नहीं इतनी वो कर सकते हैं, तो आराम से एक 15 दिन में 18 दिन में गाड़ी से राउंड लेके आ जाएंगे। गाड़ी से 15 से 20 दिन लग जाते लगाने तो तुमको है। अब तुम्हें यहाँ से सलपुरा तक एक स्थान है, कोई तीर्थ स्थल पुराना है, तो वो दर्शन करना हम नहीं जा पाए। ऐसे हम लोग तो 5 किलोमीटर जाएंगे तो 5 दूनी 10, तो हम फिर वापस आना है। तो पैदल वाले को बड़ी दिक्कत है। पैदल वाले तो जितने स्थान रास्ते में मिल गए उनको नमन किया, बाद बाकी तो सिर्फ मैया को कंधे पे अपनी ला दें। मैया मेन उद्देश्य तो वही था, उन्हीं के अधीन सब देवी देवता। नेमावर पे ना भी है, बीच सेंटर है 4 हिस्से में। तो वहाँ मतलब बीच में शंकर जी की मूर्ति है, और वहाँ पांडवों के टाइम के सिद्ध स्थान है शंकर जी की प्राचीन। तो उनका वो किया, दर्शन किया। तो ऐसी सब चीज़ें करते रहे। जहाँ जहाँ ऐसी मैया गोपनीय तरीके से कहाँ तक, वहीं उस टोरिया तक गए, तो उधर से ऐसे लौट के आ गए। तो तमाम ऐसी स्थिति है। वो तो कुल मिला के मैया की तरफ से ही परिक्रमा वो रही है, और उन्हीं ने चलाया है। तो हम तो सोच के गए थे कि आराम से 170 दिन में लगेंगे, लेकिन 105 दिन लगे और पुनः वापस आ गए। इस क्षेत्र का बहुत बड़ा संबल मिला। वहाँ तक जाते रहे लोग, कम से कम 400 से ऊपर लोग यहाँ से गए टुकड़ों में आपसे मिलने के लिए। अब मिलने के लिए मैंने मना किया कि भैया मैं आऊँगा, वहीं आऊँगा, काहे को पैसा खर्च कर रहा है, तुम्हारा धन है। एक गाड़ी वाला 18,000 खर्च करके जा रहा है, भले टीम ने अपनी आपस में बंटवारा किया हो, लेकिन मैंने कहा कि भाई आप लोग आ रहे हैं तो वो पैसा मेरा ही है, मुझे मतलब तुम्हारा धन नुकसान हमारा नुकसान बस। तो ऐसे नहीं माने, लोग आ गए 700 से 800 किलोमीटर लंबे गए। तो गए लोग आ मिले और सब लोगों ने प्यार दिया। यहाँ से भी कहते रहे भैया कहाँ गए, कब आओ, कैसे आओ। तो मतलब एक ताकत सी मिलती रही। अभी परसों आए तो चंदेरी से यहाँ तक ऐतिहासिक लोगों ने मान सम्मान दिया। यहाँ देखी, यहाँ आए, यहाँ कल भी यहाँ रहा। अपने महान पुरुषों की उन पे मैंने सब पुष्प अर्पित किए, क्योंकि मैं सबसे महान पुरुष हैं उनसे भी, और जो अपने स्थान है उनसे भी कह के गया था कि आप ही कृपा बरतना। आशीर्वाद ले गए थे। आप ही कृपा बरतना, हम तो इस लायक नहीं है, लेकिन जा रहे हैं, जैसी भी में हो तो आप ही ताकत रखना। तो उधर से भी तो अब जैसे किसी से उधार पैसा ले जाओ तो देने भी तो है। तो उधर से आके फिर नमन किया कि हे प्रभु। इससे पहले आपने ऐसी कोई यात्रा की, मतलब जीवन में इससे कोई यात्रा? वैसे तो उत्तराखंड से लेके दक्षिण भारत तो पैदल, मतलब पैदल नहीं, पैदल तो कोई यात्रा नहीं की। पैदल तो आप थोड़े बैठ लो 1 मिनट। तो नहीं, पैदल कोई यात्रा नहीं। सब जहाँ भी गए, जितनी पैदल चलना वो अलग बात है, 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर, लेकिन ये यात्रा तो पहली बार थे। हमने कहा सब घूम लिए, पूर्वांचल के, पश्चिम में भी।
तो हमने कहा आपको मतलब ऐसा नहीं लगा मतलब 36 किलोमीटर चल पाएंगे, हमने संकोच नहीं हुआ मतलब जब आप यात्रा में गए यहाँ से मतलब जैसे? अरे हम तो जब गए सो फिर तो सब भूल गए, वो तो ताकत तो दई मैया ने दे दी, सो सब कुछ पार उनने लगाया है और यहाँ तक जो चले आए सब उनकी कृपा रही है। ना सोचा और चल पड़े, तो श्रीमती जी से कही हम नहीं चली अपन है 3-3.5 किलोमीटर बोले। माता जी बराबर चलती नहीं? अरे कैसी बात, तो एक कदम हमने रखा होगा तो एक ही उनने रखा होगा। किसी को कोई दर्द नहीं, सर्दी जुकाम पूरी किट भरी चली आई, डॉक्टरों से लिख के ले गए थे कि जंगल में रह रहे बड़ी बीमारी छोड़ के गैस बनना, दस्त लगना, बीपी बढ़ना, ताप है, बुखार है, सर्दी है, जुकाम, सारे ट्रीटमेंट ले गए थे पूरी। किसी भी तरह की टेबलेट जरूरत नहीं पड़ी आपके लिए? यथावत कल वापस कर दिया कि ले भैया तुम्हारी पूरी किट है, तो कहीं से कहीं तक वो नहीं लगी। और बढ़िया खाना वाना सब ऐसी, अब चूँकि परिश्रम अपना ऐसा रहा कि मतलब बहुत एक एक्सरसाइज होता रहा, सो कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। जैसे हम दिनचर्या की बात करें, जैसे सुबह खाने में मतलब या फराहारी में चलते थे या फिर खाना में? फलाना कभी नहीं, हमारा तो मंगलवार 45 साल से चले वही रहा, बाद बाकी कोई उपास नहीं, फिर तो नुकसान हो जाता, मतलब वैसे ही तो दोबारा आ गए, तो ऐसे मतलब काफी कम हो गया आपका? 15 किलो 15 किलो वेट कम हो गया था, और 77 मिला था रास्ते में, शायद एक आध और घट हुई है, तो ऐसा रहा। लेकिन बहुत अच्छी मतलब ये पुरानी माताजी पिताजी के टाइम की खिलाई पिलाई चर्बी हती सब साफ हो गई। हाँ और कहा, अब तो बस ऐसे ही बने रहे हम, जाके मोटी ताजी की जरूरत नहीं है। और ब्रह्मचर्य पालन से रहे, मतलब लहसुन प्याज दाढ़ी माड़ी सब, मतलब कहीं कोई ऐसी वो नहीं रहे में कोई मतलब नहीं करवाने का मतलब? नहीं सब अब बस कल करवाऊंगा। साधु रूप में आ गए मतलब? अभी तो साधु रूप में पूरे उतने दिन तक साधु, अब तो साधु नहीं बन सकते, अब तो गृहस्थ हैं अपन, तो गृहस्थ ही में रहेंगे। आपके पास काफी पार्टी की भी जिम्मेदारी है वैसे? पार्टी की तो जो पार्टी का आदेश मिलेगा सो अभी तक किया है, और 40-45 सालों से सेवा, पार्टी क्या मतलब समाज तो जनता की सेवा कर रहे हैं, सो फिर जो भी जब तक ये शरीर रहेगा सो वो सेवा करेंगे। और प्रेरणा हम लोगों को इसलिए देंगे कि आप मन में ये दृढ़ संकल्प है, थोड़ा महाराज बैठ, ये दृढ़ संकल्प है कि जिस लायक हैं लोगों की सेवा में जो उपलब्धि मिलेगी वो मैं करूँगा। मेरे मन में अब ये कभी किसी के प्रति नहीं है कि ये मेरा विरोधी रहा है, मैं इसका बदला कुछ चुकाऊँ, ये मन में अब मेरा दृढ़ संकल्प है। मेरे कहने से जगत सिंह का भला हो जाए, नहीं हो तो फिर जगत सिंह विरोधी है कितना भी बड़ा, मैं जगत सिंह का विरोध नहीं कर सकता। ये मन में मेरी जितने दिन मैं बचूंगा, और सबको ये कहूँगा कि एक बार मैया के दर्शन जरूर करो, अवश्य करो, किसी भी रूप में। नौजवान है तो नौजवान अपने गाड़ियों से करो, क्योंकि अपना अभी उत्तराखंड से संबंध रहा है, और मैं किसी की बड़वाई नहीं कर रहा हूँ कि मैं नर्मदा जी हुआ है। माँ नर्मदा जी सब मैं गंगा जी से बड़ी पवित्र नदी है। किसी भी मतलब एक बार किसी से भी विद्वान व्यक्ति से और संस्कृत इतिहास में देख लीजिए, मतलब ये नहीं है कि गंगा जी अपनी जगह हैं और पवित्र वो है, बड़ी बहन है जे, मतलब क्या नाम से कुंवारी रही हैं, शादी हो रही थी, वो व्यवस्था काफ़ी है, जी महाराज लोग सब सुनाएंगे, और तमाम किदवंती कथाएं हैं, तो ये सब चीज़ें हैं, और वे सब वहाँ से जहाँ से प्रकट हुई हैं एक उसके पेड़ से, तो सोनभद्र बिहार को चली गई, और जे अपने इधर पश्चिम के लिए चली गई हैं, और तब इस तरीके से अब वहाँ से जैसे नीचे पंचधारा है, वहीं से जिस दिन आखिरी दिन रह जाता है तो पंचधारा है, 5 जगह से गई हैं, तो कहीं वो ना कट जाए, अपनी खंडित हो जाएगी यात्रा, अगर अपन ने धार काट ली तो पंचधारा उनसे भी बचना है। दुर्ग धारा है, दुर्वासा ऋषि ने वहाँ तपस्या की, आज भी ज्योति जल रही है गुफा में 100 फीट अंदर, तो आज भी है। कपिल आश्रम भी है जहाँ से बस मैया इतने से उस समय 100 फुट नीचे गिर रही हैं। तो मतलब हम समझे कि मतलब एक बार जीवन में वैसे नर्मदा यात्रा जरूर करना चाहिए, सभी यात्रा करना चाहिए, और नर्मदा जी भी करना चाहिए, और एक बार जाके देख लो मैया, अगर आपको जो आप इच्छा करोगे वो मैया देगी। जो पीड़ित है शरीर से, किसी भी तरीके से पीड़ित है, वो भी मैया पूरी इच्छा करेगी, और जो आगे चाहोगे वो भी इच्छा पूरी करेगी। तो आप खनीधाना पिथौर की क्षेत्र के सभी जनता जन क्या कहना चाहते हैं?
मैं तो पहले मैया से कह के आओ नहीं कि डेली मैंने 3.5 महीने जी कहा कि मैया मैं तो आया ही हूँ, लेकिन अगर मेरी क्षेत्र की पूरी हमारा क्षेत्र सुखी रहेगा तो ही हमारा सुखी रहना सही है। तो मैंने आराधना की मैया से जी। और बात मैं कह रहा हूँ कि सब सुखी रहें, मेरी ऐसी मैया से कामना करके आ रहा हूँ। मैंने भी अपनी तरफ से ये कह रहा कि क्षेत्र सुखी रहे, ऐसी मेरी कामना है। सभी लोग तो आप अभी आपने सुना, ये थे कैलाश सिंह दादाजी, और आपने माँ की मेहमत सब उनसे सुनी है। कैमरामैन बीपी सिंह यादव के साथ हम अरविंद यादव, त्रिकालदर्शी भारती, नमस्कार।